वाइज क्वेश्चन लगा लीजिए। इजी टू मॉडरेट लास्ट के 10 डेज सीयूईटी एग्जाम को बचे हैं और केमिस्ट्री में अगर आपका अभी भी सिलेबस नहीं कंप्लीट है या सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो रिवीजन कैसे करना है, कौन से यूट्यूब वीडियोस हम देख सकते हैं, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें, कौन से मॉक टेस्ट लगाएं, कहाँ से प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अगले 10 दिनों के लिए मेरे से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ ऐसा लाने वाला हूं जो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा और इस चैनल पे मिलेगा, तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। अगले 5 मिनट में आपको बताऊंगा कैसे आप केमिस्ट्री डोमेन में 230+ ईजिली कर सकते हो। नीट का पेपर हो गया, उसको एनालिसिस किया, वहाँ से 3 चीज़ें मुझे पता लगी कि किस तरह से वो सीयूईटी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। पहली चीज़, आप अगर देखेंगे तो केमिस्ट्री का पेपर हमेशा इजी टू मॉडरेट ही रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं जाता है कभी। इस बार का क्योंकि आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम में क्लास 12th का ही पोर्शन बेसिकली आना है, तो उसमें आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक एनसीईआरटी बेस्ड थी, इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी बेस्ड थी, और अगर आप फिजिकल देखेंगे तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स वहाँ से आए हुए थे। 3 तरह के आपको 3-4 तरह के क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिले। मैच द फॉलोइंग, यूनिट पे क्वेश्चन आए, ग्राफ पे क्वेश्चन आए और फिर न्यूमेरिकल आए और स्टेटमेंट वाइज, बेसिकली 5 तरह के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले। इसी तरह के क्वेश्चन सीयूईटी मोड में आएंगे, सीयूईटी एग्जाम में आएंगे। इतना ही लेवल रहेगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। कहाँ से कवर करना है, कैसे पढ़ना है, सब बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक के लिए आप यार सिंपल करो, आपने अभी तक बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, आपको हर एक चैप्टर को कवर करना है। कहाँ से करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2024 पीडब्ल्यू पे सीयूईटी सफल 2.0 की सीरीज़ थी, उसको देख सकते हो। वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कंपैरिजन टू 2025 में जो सीरीज़ आई थी। बिल्कुल घबराना नहीं है कि भैया ये तो 2024 की, भाई उन्होंने टॉपिक सारे कवर किए हैं। बस सरफेस केमिस्ट्री और आपका जो रिमूव टॉपिक हैं, रिमूव चैप्टर्स हैं बेसिकली, उनको आप छोड़ देना। बाकी आपके जो 10 चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बस उन्हीं को करना है। बहुत ट्रस्टेड टीचर्स हैं, वो पेड बैचेस में पढ़ाए हुए हैं, तो मैंने उनके लेक्चर देखे हुए हैं, वो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, वो आप आराम से देख सकते हो। बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, पीडब्ल्यू के ऐप पर जब आप जाएंगे तो जैसे ही लॉगिन करते हैं वो आपसे पूछता है कौन सा एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो, तो आप उसमें नीट सेलेक्ट करके क्लास 12th पे जाइए। फिर आप लाइब्रेरी सेक्शन में जैसे ही जाते हैं तो स्टडी वॉल्ट पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जैसे ही आप चैप्टर को तैयार कर लेते हैं, आप वहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लीजिए उस चैप्टर के। उसके बाद आपको मेरे टेलीग्राम पे आना है, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और जो मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं उनको लगा लेने। इतना ही बस करना है, कहीं भटकना नहीं, कहीं कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। बस ये 3 मटेरियल कर लो जितना मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक को बेहतर कैसे करें, उसका एक सिंपल या तरीका है, बस एक ही तरीका है, दूसरा कोई नहीं है। लेट के नहीं होगा, ऐसे लेट के पता चला कि भैया भजन चल रहा है, ऐसे नहीं होता यार, है ना। आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, जितना लिखोगे उतना याद होगा। एक दिन में अगर आपको मान लो चैप्टर, जैसे बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी सिटिंग या लंबी नहीं होगी, आप प्लीज़ लिख के करो। और दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, है ना, स्क्रॉलिंग कम करो और जितना हो सके यार पढ़ाई के माहौल में रहो, उसी एरिया में, लाइक घर से बाहर ज़्यादा मत निकलो। लास्ट के 10 दिन आपकी ज़िंदगी के ऐसे दिन होने चाहिए कि आप खुद से आपको प्यार हो जाए कि यार वो 10 दिन याद थे। वो 10 दिन जब मैंने घिस के मेहनत की, बस वही मेरे ज़िंदगी के सबसे बेस्ट दिन थे, क्योंकि मैंने उसमें अपना सब कुछ झोंक दिया था, नींद, चैन, सुख सब। लेकिन सुख नहीं त्यागना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और वो हो जाए तो उसके छोटी सी खुशी में आपको खुश हो जाना है कि यार ये मेरे से हो गया, और उसके लिए अगले से फिर और मोटिवेट होकर आना है। फिर आपको बता देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूला शीट बनानी है। फार्मूला शीट बना के सारे फार्मूले ध्यान रखने। कई बार डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है, कई बार यूनिट्स पूछ ली जाती हैं, कई बार उसी फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे हमेशा ये देखा जाता है, पहले इनऑर्गेनिक के लिए बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं करना है, जो भी नोट्स हैं बस उन्हीं को पढ़ो और फिर मैंने जो आपको कंटेंट बताया वो कर लो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन वगैरह जो पीडब्ल्यू पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 में हर बार 30 क्वेश्चन ऐसे देखे जाते हैं जो डुएबल होते हैं, आराम से हो जाएंगे बिल्कुल। उसमें आपको लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। 25 तो आराम से निकल आते हैं, है ना। 1 घंटा आपको मिलेगा, 30 मिनट में क्या करना है, पहले वो क्वेश्चन देख लो जो आराम से हो जाने वाले हैं, क्योंकि सीबीटी मोड है तो सीबीटी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको सीबीटी वाली वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मान लो इजी क्वेश्चन पहले आपको करने। अब ईजी कैसे भैया ढूंढेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना। कोई क्वेश्चन छोटा है, आपने एक बार रीड किया, लगा हो जाएगा, उसको अटेम्प्ट कर लो, लेकिन लग रहा है नहीं होगा, क्योंकि ये तो पता ही लग जाता है जब आप पढ़ के जाओगे। इसीलिए सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक क्वेश्चन की लग जाती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अप्लाई कर पाओ चीज़ें। तो हमेशा 50 में 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आराम से आ जाएंगे, तो 25 × 5 करें तो 125 नंबर आपके कन्फर्म होंगे। फिर आप पहले 30 मिनट में आपने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। आपको सेकंड राउंड में आना है जिसमें आराम से आप 40 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं या बोले मीडियम लेवल होते हैं, वो टेस्ट करने के लिए होते हैं। टॉपर कैसे डिसाइड करें, टॉप रैंकर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पैनिक कर सकते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है और अपने को बनाए रखना है एग्ज़ाम में और धैर्य से करना। बस वही क्वेश्चन पहले करने हैं जो आपको आ रहे हैं, जो मीडियम लेवल हैं, ईजी लेवल हैं। हमेशा देखो मार्क्ड फॉर रिव्यू कब करना चाहिए, है ना, क्योंकि सीवीटी मोड का नॉलेज पिछले कई एग्ज़ाम दिए तो मैंने ये देखा कि जब भी आपको क्वेश्चन मीडियम लेवल लगे और जो आपसे हो जाएगा उसी को मार्क्ड फॉर रिव्यू करो। हर क्वेश्चन को मार्क्ड फॉर रिव्यू नहीं करना है। डिफिकल्ट लेवल का हो छोड़ दो, रेड मार्क आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में कर लेना। लास्ट में फिर बता दे रहा हूँ कौन सी 3 चीज़ें करनी है। सिलेबस कंप्लीट एक बार जरूर करना है, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है भाई रिवीजन करो, जितना दबा के रिवीजन कर सकते हो उतना करो, क्योंकि 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करने, ये बात ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी भी जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो देखते रहो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो 3 से 4 मिनट में हो रहा था उसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन विजिट कर लो एक बार, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।